मेरा नाम सुशील पात्रा, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में काम धंधा कुछ नहीं था, तो मैं हैदराबाद गया था काम करने के लिए। वहाँ पर थोड़ी दिन काम करने के बाद मेरे सर में दर्द होने लगा और मेरे को उल्टियाँ होने लगा। फिर मैं वहाँ से हमारे गांव उड़ीसा को वापस आ गया। फिर मैंने मेरे गांव में डॉक्टर के पास बताने के लिए गया। डॉक्टर ने बोले तुम्हारे किडनी प्रॉब्लम है। फिर मैं वहाँ से इलाज कराया। कुछ दिन के बाद ठीक रहा। फिर ऐसे ही मेरी तबीयत फिर अचानक ख़राब हो गई। फिर रिपोर्ट करा डॉक्टर ने। रिपोर्ट करने के बाद फिर बोले तुम्हारा किडनी हालू डाउन हो जा रहा तुम्हारा। तो मैं वहाँ पर फिर इलाज करा, फिर मेडिसिन खाते रहा, कुछ काम फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा करते करते मेरी तबीयत और बिगाड़ती जा रही थी। इसलिए मैं घर वालों ने बहुत परेशान हो गई। उन्होंने मेरी चाची को फ़ोन करी। मेरी चाची दिल्ली में रहती थी। चाची ने वहाँ पर बोले तुम इधर आ जाओ। मैं वहाँ पर दिल्ली में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, नारायण सुपर हॉस्पिटल, वहाँ पे मैं तुम्हारे को इलाज करा देता हूँ। वहाँ पे डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर है। इसलिए मैंने क्या करा, मैं तुरंत दिल्ली आ गया। आने के बाद मैं नारायण हॉस्पिटल को आया। आने के बाद मैं डॉक्टर सुदीप सिंह सचदेव से मिला। डॉक्टर ने मेरे को बताए कभी घबराने की बात नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। हमारा बहुत घबराहट हो रहा था मेरे को, कैसा होऊंगा, मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो जा रहा, मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने मेरे को भरोसा दिलाई तुम ठीक हो जाओगे। मेरा एक करीबी मित्र ने सुशील को मेरे पास भेजा और जब वो यहाँ पहुँचा तो उसको देखकर हम समझ गए थे कि हमें नॉट ओनली इस बच्चे को स्टेबलाइज करना है, उसके किडनी फेलियर को, डायलिसिस में उत्पन्न उसकी कॉम्प्लिकेशंस को हमें ट्रीट करना है, बट मेंटली भी हमें सुशील के साथ काफ़ी समय लगा उसको ये समझाने में कि क्या हो गया है उसके गुर्दों को, और यानी कि वो उस स्थिति में अभी फंसा हुआ है कि या तो वो आगे सारी ज़िंदगी किडनी फेलियर से जूझते हुए डायलिसिस कराए या वो आगे चल के किडनी ट्रांसप्लांट की मदद ले। तो सुशील को सारी चीज़ें देखने के बाद हमने पहले उसकी ब्लड प्रेशर, उसकी खून में उसको कमी थी यानी कि एनीमिया था, उसके किडनी फेलियर के कारण उसकी यूरिन की मात्रा काफ़ी कम हो गई थी, तो उसको पहले हमने दवाइयों पे डाला जिससे उसका ब्लड प्रेशर स्टेबल हो, उसका हीमोग्लोबिन बढ़ जाए और उसकी हीमोडायलिसिस को इंटेंसिफाई या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से करना शुरू किया, जिसके कारण उसकी स्थिति में सुधार आया। एक बार उसकी स्थिति में सुधार आ गया तो हमने उसे समझाया कि अगला ऑप्शन उसके पास एक किडनी डोनेशन या किडनी ट्रांसप्लांट का है, जिसमें परिवार में कोई करीबी रिलेटिव अगर उसको गुर्दा दे तो आगे चल के वो सामान्य आदमी की तरह विदाउट डायलिसिस अपनी ज़िंदगी जी सकता है। बहुत अच्छा लगा इधर। वहाँ पर तो मेरे को बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। वहाँ पर आने डायलिसिस होने बहुत अच्छा लगा। इसके बाद डॉक्टर ने बोले तुम्हारा ट्रांसप्लांट कर ले तो तुम नया ज़िंदगी पा जाओगे। इसलिए मेरी मम्मी को बोला, मम्मी ने मेरे को किडनी देने के लिए राज़ी हो गई। सर ने बोले 10 तारीख को ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम बहुत घबराहट आई, ऑपरेशन कैसे हो गए, क्या हो गया, हमारे अंदर वो डर थी। वो डर को दूर कर डॉक्टर ने बताया मेरे को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद अब दोनों ठीक हो जाओगे। उसकी मदर जो उसके साथ आई थी उनको हेजिटेंसी थी इनिशियली कि किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान इतना बड़ा प्रोसीजर होगा, ऑपरेशन होगा, कैसे वो होगा और बॉडी पे क्या असर आएगा। दूसरा, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या वो डोनर ठीक रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। तो हमने पहले उनकी मदर की काउंसलिंग की। हमारी सीनियर ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर सोनाली ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया उन्हें समझाने में कि ट्रांसप्लांट के दौरान कोई समस्या नहीं होगी। और देन वी काउंसल्ड हर मेडिकली ऑल्सो कि भाई ट्रांसप्लांट के बाद एक डोनर अपनी सारी ज़िंदगी अच्छी व्यतीत कर सकता है, एक किडनी पे पूरी ज़िंदगी ठीक निकल सकती है। एंड आफ्टर अ डिटेल्ड डिस्कशन विद द फैमिली, बोथ द डोनर दैट इज़ द मदर ऑफ सुशील पात्रा एंड सुशील पात्रा किडनी ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हुए। हमने रेसिपिएंट और उसके जो डोनर, जो उनकी माता थी जो कि ओ पॉजिटिव थी और जो सुशील पात्रा वो ए पॉजिटिव थे, दोनों को असेस किया और उनकी फाइनली हमने किडनी ट्रांसप्लांट 10 अप्रैल को की। उनकी माता जी से हमने किडनी लैप्रोस्कोपिक विधि से निकाली और सुशील पात्रा में ट्रांसप्लांट की। जो मैं वहाँ से जो परेशानी लेके आया था
फिर लगा तो मेरे को तो कुछ परेशानी नहीं आ रहा, जो उल्टियाँ हो रहा था, काशी हो रहा था, बुखार आ रहा था, फिर लगा तो कुछ भी मैं नहीं है, बहुत अच्छा हो गया हूँ। और वहाँ का जो नारायण हॉस्पिटल का जो टीम है, डॉक्टर हैं सुदीप सिंह सचदेव, दीपक कुमार पाणिग्राही, स्वतंत्र शाह, पूरे नर्स, पूरा टीम बहुत मेरा ख्याल रखे, अच्छा रखे मेरे को। उनके वजह से मैं बहुत नया ज़िंदगी मिला है मेरे को। जब सुशील की रीनल ट्रांसप्लांटेशन प्लान हुआ तो हमने एक डिटेल्ड वर्कअप उनका किया। रिसिपिएंट एंड डोनर दोनों की हम डिटेल्ड वर्कअप करते हैं। जब सुशील की रीनल ट्रांसप्लांट वर्कअप कंप्लीट हुआ तब हमें पता चला कि उनके अंदर दिल की बीमारी है, हार्ट भी उनकी 100% जो एफिशिएंसी होता है हार्ट की उतना फंक्शन नहीं कर पा रहा था, और हमें पता चला कि वो हेपेटाइटिस नाम की बीमारी से भी ग्रस्त हैं। तो हमने जो रेस्पेक्टिव गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे कंसल्ट किया, उनके हिसाब से हमने सुशील की दवाइयाँ मॉडिफाई किया और फाइनली सुशील को इस हालत में लेके आए ताकि उनकी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली हो जाए। सिमिलरली हमने डोनर जो हैं मिसेस सुमति पात्रा, उनकी मदर हैं, उनकी भी हमने डिटेल्ड वर्कअप किया। सारी वर्कअप कंप्लीट होने के बाद हमने दोनों को एडमिट किया और रीनल ट्रांसप्लांट प्रोसेस शुरू हुआ। उसके बाद ट्रांसप्लांट एकदम ही अनइवेंटफुल रहा। ऑन टेबल ही अच्छा वॉल्यूम में यूरिन आने लगा। पेशेंट का जो पोस्ट ऑपरेटिव डे 2 पे क्रिएटिनिन 1 आ गया और पेशेंट को जो फोलिज है वो हमने 4th डे और ड्रेन जो है 5th डे पे निकाल के 7वें दिन पे पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। उस समय उसका क्रिएटिनिन 0.73 था विद अ गुड वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो कि तकरीबन 4.5 या 5 लीटर के आसपास था। उनकी माताजी जिनका हमने लेप्रोस्कोपिक विधि से किडनी निकाली थी, उनको भी हमने तीसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया। फॉलोअप में दोनों पेशेंट आए, दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हैं। खासतौर पे सुशील का लुक भी बहुत अच्छा हो गया, एक हेल्दी मैन की तरह हो गया है, जो कि पहले जो कि एक जो लुक एंड स्टेज रीनल डिजीज वाली होती थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। वो बहुत ही खुश है। अगर किसी को किडनी की बीमारी है, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर से मिले, अच्छा हॉस्पिटल को जाए, अच्छा ट्रीटमेंट करे। जैसा मैं अच्छा ठीक हो गया हूँ, लोग भी अच्छा ठीक हो जाते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ अगर डॉक्टर अच्छा मिल गई तो आपको किडनी का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। At this moment of time, both Sushil Patra and his donor, that is his mother, Sumati Patra, have returned back to their native state of Orissa and are leading a happy life. Sushil Patra has been given a new lease of life by his mother, who was the donor for the kidney transplant. And I think in the history of Delhi NCR kidney transplantation program, such cases are very few, where the recipient comes forward with a medical challenge, as you have seen, where he has a kidney failure, he had hepatitis, he had a cardiomyopathy. Along with that, the donor was not prepared, the donor was prepared, उनकी mentally, physically हमने सारी evaluation detailed की, and in spite of all this, there were no finances in this case. Thanks to the Narayana Health Group, thanks to Dr. Devi Shetty, thanks to our management here who supported our cause, and we were able to give him financial aid as well, and because of which he is now currently leading a healthy, quality life which is free of hemodialysis with absolute normal renal functions, and his mother also is doing extremely well. So I can proudly say this is what Narayana Health means, this is what we do, and we treat every individual to our best possible abilities, and we never send any patient back irrespective of caste, creed, religion or financial basis.